नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स की स्पिरिट यूट्यूब चैनल पर। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक सर के साथ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो कि ईवीएस की क्लास होने वाली है। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। सभी बच्चों को बड़ा ही स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है अति महत्वपूर्ण क्लास है और आपके एग्जाम में इससे 1 या 2 नंबर का प्रश्न हमेशा से बनते आया है और आज भी हमारा जरूर बनेगा। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा से बनते आए हैं। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊं उसके पहले 4, 5, 6 बातें हम आपको क्लियर कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं एक ब्लैंक स्लाइड में और यहाँ पर हम बातें आपको यहाँ पर बता रहे होंगे। तो मेरा ऐसा भरोसा है कि आप सभी के सभी बच्चों को ये बात बहुत ही समझ में आएगी और बहुत ही पसंद आएगी। तो चल देते हैं आज की इस क्लास में, ठीक है। चलिए, तो अगर जब हम बात यहाँ पर करने वाले हैं नेशनल पार्क की, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे नेशनल पार्क की बातचीत में, तो यहाँ पर बात होने वाली है हमारी नेशनल पार्क की, ठीक है। तो नेशनल पार्क हम पढ़ें उसके पहले कुछ बातें यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है जो कि इसके स्टैटिक पार्ट से संबंधित हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ये बात पसंद आएगी। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जब हम पढ़ने चल रहे हैं हमारे नेशनल पार्कों को, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा स्केच को मैं मोटा कर लेता हूँ ताकि बात और भी इफेक्टिव लगे। तो सबसे पहली बात तो आती है कि जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं सबसे पहली बात आती है कि भारत का सबसे जो पुराना नेशनल पार्क है, सबसे जो प्राचीन नेशनल पार्क है वो कौन सा है। सबसे पुराना जो हमारा नेशनल पार्क है ये कौन सा है। तो आप कहेंगे ये प्यारे बच्चे जो हमारा नेशनल पार्क है इसको हम कहते हैं क्या। तो आप कहेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? आप कहेंगे इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क ये क्या है? सब भारत का सबसे पुराना है और ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ये है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आज इसका क्या नाम है। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसको, जी बिल्कुल, उत्तराखंड इलाके में है और इसी के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है, आप कहेंगे ये तो जिम कॉर्बेट तो आज का नाम है। और इसके हम प्राचीन नाम की बात करें कि इसका पुराना नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि पुराने नाम की अगर बात करें तो इसका नाम है हेली नेशनल पार्क। क्या था? आप कहेंगे हेली नेशनल पार्क हम इसका प्राचीन नाम कहते थे। इसका नाम था हेली नेशनल पार्क और आज ये कहाँ पर है? आप कहेंगे उत्तराखंड में है। और अगर इसकी बात करें, एक प्रश्न पूछा जाता है इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है, इसको बीचों बीच से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ये 3-4 बातें यहाँ पर आप याद रखेंगे। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क आप कहेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम क्या है? आप कहेंगे इसका नाम है हेली नेशनल पार्क, इसका सबसे पुराना नाम है। और इसको अगर कहा जाए स्थापित कब किया गया था, तो आप कहेंगे 1936 में, यानी जब भारत की आज़ादी के पहले इसको स्थापित किया गया था या इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। तो 3-4 बातें यहाँ पर आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट भी करते रहिएगा अपने घर में। बात एक और आती है जब हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे होते हैं, जैसे हम नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो बात आती है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। और बात आती है सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँगा, इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। तो सबसे अगर हम बड़े की बात करें तो सबसे जो बड़ा नेशनल पार्क है इसको हम कहते हैं हेमिस नेशनल पार्क। क्या कहते हैं? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये हमारा लद्दाख में स्थित है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद में ये सबसे बड़ा आप कहेंगे लद्दाख जो है ये एक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 बिल्कुल हमारे केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी है। आप कहेंगे यूटी है जो कि एक, तो ये सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। सबसे छोटे की बात करें तो इसको हम कहते हैं साउथ बटन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क।
साउथ बटन नेशनल पार्क इसका नाम है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड है हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है कौन? आप कहेंगे साउथ बटन नेशनल पार्क निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। अगर बात की जाती है कि अगर मान लीजिए यहीं पर आपसे पूछ, जैसे कि कुछ बड़ा स्पेशल टाइप का होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो गिर नेशनल पार्क है यहाँ, इसमें ये क्यों प्रसिद्ध है? जो गिर नेशनल पार्क है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे गिर नेशनल पार्क जो कि हमारा गुजरात में है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आप कहेंगे एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। एशियाई शेर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ये इसलिए प्रसिद्ध है कौन? गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है। वहीं पर अगर हम अपने भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें, आप जानते हैं इसको कौन है? केवल टाइगर नहीं है बल्कि बंगाल टाइगर है। कौन है? बंगाल टाइगर। अगर बंगाल टाइगर की बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे ये पाया जाता है सुंदरवन नेशनल पार्क। कहाँ पर? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। एक बात एक ही है, चाहे हिंदी में लिखें चाहे अंग्रेजी में लिखें। और जो कि कहाँ है? तो आप कहेंगे जो कि पश्चिम बंगाल में है। बंगाल की बात हो रही है, यानी बंगाल की बात होगी तो भैया वेस्ट बंगाल की ही हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। अगर आपसे एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो प्रश्न कौन सा है? प्रश्न पूछा जाएगा स्वतंत्रता के पश्चात। आपसे पूछा जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात हमारा कौन सा नेशनल पार्क लगाया गया, कौन सा नेशनल पार्क स्थापित किया गया? तो उसमें नाम आ जाता है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क नाम आ जाता है। और स्वतंत्रता के पश्चात इसे ही भैया सबसे पहले स्थापित किया गया था। और स्वतंत्रता की अगर पूर्व की बात करें तो आपको अभी मैं बता ही चुका हूं कि हेली नेशनल पार्क या बिल्कुल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936। स्वतंत्रता के बाद में तो आप कहेंगे स्वतंत्रता के पश्चात कूनो नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछा जाए कि बात होने लगी है चीता, अगर चीता की बात करें, चीता लिख दिया मैंने, एक मिनट। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं टाइगर की, टाइगर जिसको आप हिंदी में कहते हो, अगर हम चीते की बात करते हैं तो चीता सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? आप कहेंगे एमपी में पाए जाते हैं, यानी कि आप कहेंगे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और चूंकि सबसे ज़्यादा चीते यहीं पर पाए जाते हैं इसीलिए हम इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई पूछे कि टाइगर स्टेट कौन है तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में चीते जो हैं वो उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न आपसे एक और पूछा जाता है कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं? भारत का कौन सा वह राज्य है जहाँ सर्वाधिक क्या है? हमारे सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं। क्या है? सर्वाधिक नेशनल पार्क जहाँ पर हैं वो हमारा कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे वो हमारा राज्य है एमपी, यानी कि आप कहेंगे सर जी मध्य प्रदेश। कौन सा है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश वो राज्य है। और अगर हम कहें कि कितने हैं तो आप कहेंगे संख्या में 11 जो है हमारे वो यहाँ पर नेशनल पार्क मौजूद हैं। और याद रखिएगा कि ये सबसे बिल्कुल किस राज्य में, तो आप भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं? आप कहेंगे वो है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। यहाँ पर 11 नेशनल पार्क उपस्थित हैं। और इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? तो हम टाइगर स्टेट कहते हैं, क्योंकि इस स्टेट में टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब देखिए अभी हाल ही में 2 नए नेशनल पार्कों को मान्यता प्राप्त हुई है। तो एक का क्या नाम है? तो आप कहेंगे एक का नाम है दिहांग पटकई। क्या नाम है? आप कहेंगे नाम है दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। अभी ये 2 हाल में ही नए नेशनल पार्क बने हैं, तो ये आपके प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये कहाँ है? तो आप कहेंगे ये हमारा असम में है। कहाँ है? असम में है। और एक और बना है जिसको कहते हो रायमोना नेशनल पार्क। क्या कहते हो? रायमोना नेशनल पार्क। ये भी अभी एक नया ही नेशनल पार्क घोषित हुआ है। ठीक है, याद रखोगे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है,
आगे चल देते हैं हम, अब अपने प्रश्नों पर चल देते हैं, जो कि मैंने आपको ये सारी की सारी जो बातें हैं ये आप एक बार बिल्कुल मैं आपको शेयर भी आपके साथ में कर दूंगा और आप थोड़ा सा इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए हम चल देते हैं आज की इस पार्ट में। तो आज के इस पार्ट में हम बात करते हैं प्रमुख नेशनल पार्क पर जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो नेशनल पार्क की चर्चा करें तो हम, चूंकि टाइगर जो है हमारा वो एक राष्ट्रीय पशु भी हो जाता है जो कि बंगाल टाइगर है, तो लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले बात करते हैं। अगर कहा जाए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, चूंकि ये जो प्रश्न हैं ये पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको जानबूझ के शामिल किया है। तो आप कहेंगे टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। और वहीं पर अगर कहा जाए एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे ये हुई थी 1992 में। और वहीं वन्य जीव अधिनियम कब आया, तो आप कहेंगे वो आया हमारा 1972 में। जैसे ही 1972 में हमारा आता है एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है, उसी के दूसरे वर्ष 1973 में हमारे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कर दी जाती है। तो ये तीनों की तीनों जो बातें हैं यहाँ पर मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि विगत वर्षों की परीक्षाओं में ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। विगत वर्षों की जो परीक्षा हुई है वहाँ पर ये सारी की सारी बातें पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आपको ये सारी की सारी बातें याद करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें कि भैया सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, आप कहोगे हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, आप कहोगे जो कि भैया लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा है, ये कहाँ है, तो आप कहेंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थापित है। अंडमान एंड निकोबार बिल्कुल द्वीप समूह में ये स्थित है। अगर आपसे आगे पूछ लिया जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कौन सा है, तो आप कहेंगे भारत का सबसे पुराना है जो कि उत्तराखंड में है और इसी के बीचों बीच से रामगंगा नदी गुजरती है। चूंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है। इसका पुराना नाम क्या है, किसका पुराना नाम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, आप कहेंगे हेली नेशनल पार्क। क्या है, हेली नेशनल पार्क। दाचीगाम और किश्तवाड़ ये जो नेशनल पार्क हैं, और एक इसी में एक और आ जाता है सलीम अली पक्षी विहार। क्या, सलीम अली पक्षी विहार। जब से हमारा द बर्ड मैन नाम की एक पिक्चर आई थी जिसमें अक्षय कुमार जी ने रोल किया था, सलीम अली के ऊपर वो बनी हुई थी कि वो बर्ड मैन थे और काफ़ी चीज़ें उसमें दिखाई गई थी। तो याद रखिएगा सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, जो पक्षी विहार है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे वो है हमारे जम्मू कश्मीर में। तो दचीग्राम किश्तवाड़ 2 नेशनल पार्क और सलीम अली ये कहाँ है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव की बात करें, रणथंभौर की बात करें या सरिस्का की बात करें, ये तीनों की तीनों कहाँ हैं, तो आप कहेंगे राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। कौन कौन से, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप कहेंगे ये हमारा बिल्कुल। और अगर यहीं पर हम बात करें तो भरतपुर पक्षी विहार और घाना पक्षी विहार ये भी हमारा, तो हम नीचे पक्षी विहार में इसकी जरूर बात करेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में है, जो कि किसके लिए फेमस है, तो आप कहेंगे एशियाई शेरों के लिए ये फेमस है। किसके लिए, तो आप कहेंगे एशियाई शेरों के लिए। कौन सा, आप कहेंगे गिर नेशनल पार्क बिल्कुल प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगर हम कहें बांदीपुर, क्या कहेंगे, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ के लिए है, तो आप कहें कर्नाटक के लिए है और बांदीपुर नेशनल पार्क हमारा कर्नाटक में पाया जाता है। याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं और आगे बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। और आगे है भितरकनिका और सिमलीपाल। भितरकनिका और सिमलीपाल ये नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप कहेंगे ओडिशा में है। भितरकनिका और सिमलीपाल नामक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे ये हमारे बिल्कुल ओडिशा राज्य में पाए जाते हैं। केबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है। और याद रखिएगा विश्व का पहला तैरता, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना यहाँ पर, विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि हमारे मणिपुर में एक झील पड़ती है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है, लोकटक झील एक हमारे मणिपुर में झील है और इसी झील पर तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है।
राष्ट्रीय उद्यान संघई हिरण के लिए, तो ये बात बहुत अच्छी तरीके याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पे सावधानी बरतिएगा और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। वहीं पर अगर बात करें हम नामदफा नेशनल पार्क की, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वहीं पर बात करें कंचनजंगा नेशनल पार्क की, तो ये हमारा सिक्किम में पाया जाता है। और कांजीरंगा की बात करें नेशनल पार्क, तो असम में पाया जाता है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर कांजीरंगा के साथ में यहीं पर है मानस नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर पाया जाता है, आप कहेंगे असम में ही पाया जाता है। नेशनल पार्क कहाँ मिलता है, आप कहेंगे असम में ही पाया जाता है हमारा, बिल्कुल याद रखेंगे ना। तो असम में कौन कौन से, तो आप कहेंगे कांजीरंगा और मानस नेशनल पार्क असम में पाया जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं। अगर यहीं पर देखो बच्चे, अगर हम बिहार की बात कर ले, थोड़ा सा मैं आपको उधर लेकर के चलूँगा, थोड़ा सा मैं आपको उधर लेके चलने की कोशिश करूँगा एमपीटी वाले में। देखो चूँकि बिहार का जिक्र इसमें बहुत कम ही किया गया है, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा, बिल्कुल। देखिए बिहार के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ पर चर्चा आप बिहार के बारे में करेंगे, किसके बारे में, बिहार के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे, तो बिहार में 2 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो एक का नाम है कौन सा, तो आप कहेंगे कि अगर हम बिहार की पहले बच्चे बात कर लेते हैं, बिहार में हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क कौन सा है। मैं आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूँगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे ये हमारा बिहार में, एक तो ये पाया जाता है, दूसरा है हमारा जो यहीं पर बिहार में ही है विक्रमशिला, हाँ एक ही याद रखिए बिहार का, और बिहार के ज़्यादा आपको याद नहीं रखने हैं। एक आपसे पूछा जाता है कि भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है, क्या पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज से पूछा जाएगा भगवान महावीर नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे ये पाया जाता है हमारे गोवा में, कहाँ पर, आप कहेंगे पाया जाता है गोवा में। याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गया है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पाया जाता है, क्या पूछा जाए, सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे ये पाया जाता है हमारे गोवा में। ये बड़ा स्टार प्रश्न है, ठीक है। सलीम अली कहाँ पाया जाता है, आप कहेंगे हमारे गोवा में पाया जाता है। वहीं पर अगर सलीम अली नेशनल पार्क की अगर कोई बात कर दे आपसे, तो आप क्या बताएंगे, यहीं पर मान लीजिए अगर कोई बात कर रहा होगा कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे तो भी ये पाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हुआ है, आप यहाँ पर थोड़ा सा याद रखेंगे कि अगर कोई पूछे कि सलीम अली नेशनल पार्क, क्या पूछे आपसे, कोई पूछे सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर पाया जाता है, तो इसके लिए आप कहेंगे J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। और अगर पक्षी विहार यहीं पर कहेगा सलीम अली पक्षी विहार, तो आप किसको कहेंगे, तो आप तुरंत बताएंगे ये गोवा में है। अगर मैंने वहाँ पर गलत कर दिया हो तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दे करके इसको सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये देखो मैंने लिखा है, तो सलीम अली ये पक्षी विहार नहीं है प्यारे बच्चे, बल्कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको कट कर देंगे, एक मिनट, थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे और इसको सलीम अली पक्षी विहार नहीं, बल्कि आप कहेंगे कि सर जी जो ये हमारा है ये सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे ये होता है हमारा। मेरे बच्चे आप समझते जाइएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ में कोई भी गड़बड़ी हो, इसलिए मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। अगर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पाया जाता है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, इस जिले में पाया जाता है हमारा ये
बाकी अगर बात करें तो ये काहमा नहीं बल्कि कान्हा है, बांधवगढ़ है, बोधवगढ़ नहीं है, पन्ना और कूनो और बुक्सा राष्ट्रीय, अगर हम नहीं यहाँ पर कूनो की बात करें तो ये सब के सब हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके लिए एक बात भी कही जाती है कि जो कूनो नेशनल पार्क है ये कैसा है, नेशनल पार्क है। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि स्वतंत्रता के पश्चात, क्या स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित होने वाला ये पहला नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे कि नहीं? अच्छा, आगे बात कर लेते हैं सुंदरवन। मैंने अभी अभी आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में है। अगर कहें रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ये बात तो आप जानते ही जानते हैं। यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मैनग्रोव वनस्पति। क्या कहते हैं? मैनग्रोव वनस्पति। क्या कहते हैं? मैनग्रोव वनस्पति इसको हम कहते हैं, जो कि खारे पानी में उगती है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे केरल में है। अगर कहा जाए कि गुरु घासीदास, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ का आज का ये बन रहा है कि गुरु घासीदास कहाँ है, आप कहेंगे छत्तीसगढ़ पे है। या आपसे पूछा जाए इंद्रावती कहाँ पर है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में स्थापित है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि असम वाले जो नेशनल पार्क हैं वो आपको याद करने बेहद ज़रूरी हैं। तो ज़रा उन पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। अपने इम्पटी वाले में आ जाते हैं और यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि आप थोड़ा सा असम राज्य पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि इसके हमें बड़े ही इंपॉर्टेंट लगते हैं और मेरी आप माने तो मैं तो आपसे कहूँगा इसको आप हमेशा याद रखें। पहला कौन सा है, तो आप कहेंगे पहला तो सर जी आप जानते हैं कि कांजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा? कांजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, ये भी हमारा असम में है नेशनल पार्क। दूसरी अगर हम बात करें तो आप कहेंगे मानस नेशनल पार्क। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम तीसरे की बात करें तो आप कहेंगे डिब्रूगढ़। कौन सा? ये भी नया बना हुआ है, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क। डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क है ये, कि चूंकि नया बना हुआ है तो इसको भी हम याद रखेंगे। चौथी अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे रायमोना नेशनल पार्क। ये भी कहाँ बना है? ये भी हमारे तो असम में अभी 3-4 नए घोषित किए गए हैं रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक और मैंने आपको बताया था कि जो कि हमारा घोषित किया गया है अभी कहाँ पर, तो आप कहेंगे ये घोषित किया गया है हमारे असम में। कौन सा? तो आप कहेंगे इसका नाम है दिहांग पटकाई। क्या नाम है? दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। तो आप याद रखेंगे कि रायमोना की पहाड़ियाँ भी असम में हैं और दिहांग पटकाई भी हमारा नेशनल पार्क असम में है। डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क असम में है, मानस नेशनल पार्क असम में है और कांजीरंगा नेशनल पार्क हमारा असम में है। तो कम से कम आप इतने याद रखेंगे। हालांकि है तो एक इसमें 6वां नंबर नामेरी नेशनल पार्क भी है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखेंगे नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है। अच्छा, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कभी पूछ बैठे, देखिए 2 बातें मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछे कि केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर है, नेशनल पार्कों की यहां पर बातचीत चल रही है। और दूसरा कह दे कि कावला नेशनल पार्क कहां पर है, कावला नेशनल पार्क। तो केवलादेव ये हमारा राजस्थान में कहां पर है, आप कहेंगे राजस्थान में है। वहीं पर अगर कांवला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आप इसको सही करेंगे आंध्र प्रदेश। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कांवला को केवला समझ बैठते हैं और ये हो जाती है हमसे बहुत बड़ी भूल। तो यहाँ पर ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातचीत है कि केवलादेव नेशनल पार्क कहे चाहे कांवला नेशनल पार्क कहे, आप सही करेंगे। तो आप कहेंगे केवलादेव कहाँ पर है, आप कहेंगे राजस्थान में है। और अगर हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे अगर पूछे कि बताइए, बिल्कुल हाँ याद रखेंगे ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे मैं पूछूं मैं आपको एक और बात बताता हूं, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है, हमारा कौन सा, आप कहेंगे अंडमान और निकोबार। कौन सा? अंडमान और निकोबार। मैं एक बार लिख लेता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अंडमान और निकोबार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारा साउथ बटन है,
जो कि आप जानते ही हो साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि आप जानते हो कि ये क्या है, ये हमारे देश का सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है नेशनल पार्क है। दूसरी अगर यहीं पर हम बात करते हैं जो कि सबसे छोटा है, ठीक है, दूसरी यहीं पर हम बात कर लेते हैं। तो अगर सैंडल पीक कहाँ है, तो आप कहेंगे नेशनल पार्क सैंडल पीक जो है वो कहाँ है, तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार। तो सैंडल पीक नेशनल पार्क तो यहाँ पर उपस्थित है। दूसरा आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर, महात्मा गांधी मैरीन, आप कहोगे महात्मा गांधी मैरीन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, वो भी यहीं पर है, याद रखेंगे ना। और एक आप और याद रख लेंगे, चौथा नंबर कौन सा, तो रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। चूंकि मैरीन इसलिए लिखा क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए मैरीन बार बार चर्चा होती है। ना ज़्यादा याद रख पाओ तो कम से कम इतना तो याद ही रख लो, कौन कौन सा, तो आप कहोगे इतना कम से कम आपको याद रखना, साउथ बटन और सैंडल पीक, इतना तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। देखिए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए तैयारी हमेशा पूरी कीजिए। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाए कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछा जाए फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, तब भी आप बताएंगे फूलों की घाटी कहाँ है, आप कहेंगे ये भी हमारा उत्तराखंड में है। आपसे अगर पूछे कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, तब भी आप बताएंगे ये भी कहाँ है, ये भी हमारा उत्तराखंड में है। अगर आपसे चौथा कोई पूछ बैठे कि बताइए गंगोत्री नेशनल पार्क, क्या पूछ बैठे, अगर आपसे कोई पूछे कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है, तब भी आप ये बताएं गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, हमारा उत्तराखंड में ही स्थित है। तो ये चार बातें याद रखनी है। और बाकी जिम कॉर्बेट ये तो हमारा प्रो क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे प्रथम नेशनल पार्क, जिसका प्राचीन नाम क्या है, तो आप कहेंगे हेली नेशनल पार्क। क्या है, हेली नेशनल पार्क जिसका की नाम है, याद रखेंगे आप। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, हमें बिल्कुल ये रटा रहेगा, ठीक है। और मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जो आपके लिए बड़ी ही काम आने वाली हैं और इनको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। और अगर आपसे कभी पूछ ले कि प्लानी हिल्स कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे कि ये हमारी तमिलनाडु में है, तो वहीं पर नेशनल पार्क भी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। और अब थोड़ा सा एक बात और थोड़ा सा याद कर लीजिए, जो कि हमारे झारखंड की बात है। हमारे देश का एक छोटा सा राज्य है, और लेकिन हमको याद करना पड़ेगा। झारखंड की बात कर लेते हैं, बिहार से अलग हुआ था। तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हमारा बेतला नेशनल पार्क। क्या नाम है, बेतला नेशनल पार्क। और एक और यहीं पर है जिसका नाम है हजारीबाग नेशनल पार्क। क्या नाम है, हजारीबाग नेशनल पार्क। तो इन दोनों नेशनल पार्क को भी आप याद रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं बहुत सारे नेशनल पार्क, और मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी के सभी बच्चों को ये बात जो है वो बेहद पसंद भी आएगी और आप इससे भरसक फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो अगर आपको ये बात पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब भी कभी ऐसी व्यवस्था हमको लगेगी कि लाइव क्लास संभव नहीं है, मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास दे दूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और बाकी आपके विचार क्या हैं, इन ऐसी क्लासों को हम और यूं ही कराते रहें या ना कराएं, इस पर मुझे अपने विचार ज़रूर प्रकट कीजिएगा। बाकी वो जो PDF है जिसमें मैंने लिखा हुआ है वो PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार, जय हिंद।